हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या ईडियो रूप पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लास है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके आपके साथ। ओके, तो मेरे चैनल को अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर है आर प्रज्ञानंद। आंसर है आर प्रज्ञानंद। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो चेन्नई के। इन्होंने इतिहास रचा है, ये पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? ओस्लो में। और फाइनल में इन्होंने किसको हराए हैं? तो विंसेंट कीमर को, जो जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? आंसर है वी मोहना। आंसर है वी मोहना। इनका फुल नेम है वेंकीता मोहना। ये सीधे वकील से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला हैं। और ये पहली कौन थी? तो फर्स्ट जो थी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली महिला, तो वो थी इंदु मल्होत्रा जी, जो 2018 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर ने किस देश में रोबोटिक टेली सर्जरी करने का सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है गुयाना। आंसर है गुयाना। और ये बात करें कि रोबोटिक टेली सर्जरी, इन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। सर्वाधिक दूरी कितना था? तो 20,000 प्लस। और डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने इंदौर से जो गुयाना का कोरोनरी आर्टरी बाईपास किए हैं। किसे? तो रोबोटिक टेली सर्जरी के द्वारा। और गुयाना में, और गुयाना की बात करें तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और वहाँ की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है? आंसर है यूके। आंसर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों के सहयोग से ये क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च हुआ है। ओके, और इसके भारत के तरफ से किसने इस पहल पर एग्रीमेंट किए हैं? तो ये कोयला मंत्री यानी कोल मंत्री जी किशन रेड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? आंसर है 7 जून। आंसर है 7 जून। और इस बार की थीम है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस, सेफ फूड एवरीवेयर, यानी बोझ से समाधान तक और हर जगह सुरक्षित भोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में विश्व बैंक में भारत का अगला कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नीलकंठ मिश्रा को। आंसर है नीलकंठ मिश्रा जी को। बात करते हैं, भारत ने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह वर्तमान में एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। वह विश्व बैंक के बोर्ड में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के समूह का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अध्यक्ष कौन है अभी? अजय बंगा, भारत के जो हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के छोटे शहरों कस्बों TRE 2, TRE 3
और ग्रामीण क्षेत्रों के ज़मीनी स्तर के नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाने के लिए नवाचार मंत्र पहल का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है जयंत चौधरी। आंसर है जयंत चौधरी। बात करते हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आईआईटी दिल्ली में राष्ट्रीय पहल नवाचार मंत्र का शुभारंभ किया है। यह पहल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के छोटे शहरों, कस्बों, टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण क्षेत्रों के ज़मीनी स्तर के प्रवर्तकों तथा शुरुआती चरण के उद्यमियों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बता रही हूँ तो ज़रूर आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बहुत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में जारी विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व नंबर 1 स्थान हासिल किया है? आंसर है जैस्मिन लंबोरिया। आंसर है जैस्मिन लंबोरिया। और बात किया जाए, उन्होंने हाल ही में मंगोलिया में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर पोलैंड को जूलिया जेरेमेटा को पीछे छोड़ते हुए यह शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सेना के किस अधिकारी ने अमेरिकी सेना के उन्नत परीक्षण पाठ्यक्रम में बीरर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से जीता है? आंसर है मेजर प्रभात मिश्रा। आंसर है मेजर प्रभात मिश्रा। बात करते हैं, अमेरिकी सेना के कमांड एवं जनरल स्टाफ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा ने 2 प्रतिष्ठित अकादमिक सम्मान जीतकर इतिहास रच दिए हैं। मेजर प्रभात मिश्रा यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय अधिकारी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मारुति सुजुकी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार वैगन आर का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर है नई दिल्ली। आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में किस संगठन ने भारत में प्रमाणित शाकाहारी खाद्य उत्पादों के लिए आधिकारिक रूप से मानकीकृत शाकाहारी लोगो जारी किया है? आंसर है FSSAI। आंसर है FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स और अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ओके, इसके बारे में बता दूं कि FSSAI ने भारत में स्वीकृत शाकाहारी खाद्य उत्पादों के लिए मानकीकृत शाकाहारी लोगो जारी किया है। यह नया लोगो 1 जुलाई 2027 से अनिवार्य हो जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ताओं को शाकाहारी खाद्य पदार्थों की पहचान करने का एक स्पष्ट और विश्वसनीय तरीका प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 24,249.6 करोड़ से अधिक की 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को किन राज्यों में मंजूरी दी है? आंसर है उपर्युक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, ये चारों राज्यों में मंजूरी दी है। मैं बता दूं, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने ओडिशा, तेलंगाना, बिहार और मध्य प्रदेश में 24,249.6 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा के समय कम करना और
लॉजिस्टिक को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A.C. श्रीहरि का हाल ही में निधन हो गया, वे किस से संबंधित थे? आंसर है साहित्य। आंसर है साहित्य, यानी कि A.C. श्रीहरि केरल के प्रसिद्ध मलयालम कवि एवं राइटर, लिरिक्स एंड और शिक्षाविद थे, जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहुत ही कम एज में इनका निधन हो गया और उनकी कविताएं केरल के विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में शामिल थी। ओके, बहुत सारे उन्हें अवार्ड भी मिली है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? आंसर है 8 जून। आंसर है 8 जून को। बता दें कि विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है महासागरों के महत्व, उनसे जुड़ी चुनौतियों जैसे कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स, CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस के संपादक कौन है, यानी राइटर कौन है? आंसर है विनोद राय। आंसर है विनोद राय। विनोद राय ने इस पुस्तक को लिखी है और लॉन्च किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। आई होप कि दोस्तों मेरा ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलेंगे।